हमारे बीच 3 प्रतिभागी बचे हैं और इसी के साथ मैं भाई वीरेंद्र कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि आए और अपने वक्तव्य से कि ख्वाब जो बुना है कहीं वो न टूट जाए, हम सफर मेरा मुझसे न रूठ जाए। ख्वाब जो बुना है कहीं वो न टूट जाए, हम सफर मेरा मुझसे न छूट जाए। उस बेवफा के खातिर फांसी में लगा लूं, डरता हूँ कहीं छत का पंखा न टूट जाए। अब इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा भाई वीरेंद्र कुमार। हाय दोस्तों, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। जो हमारे महानायक थे, बहुत बड़ी आजादी यानी कि हीरो थे हमारे वो। उनकी एजुकेशन, उनका दिया हुआ योगदान, राष्ट्र, उनका बनाया हुआ जो शायद शब्दों पे बयान नहीं होगा, उनकी कुर्बानियां बेहद ही बहुत ही महान है। मैं कहूंगा कि 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बधाई और सभी मेरे आप ही के बीच का हूँ दोस्तों, आप ही के साथ स्ट्रगल करने वाला हूँ। अभी भी कुछ लोगों को घर से निकलते ही सफलता मिल गई, मैं घर से निकला और सफलता ढूंढ रहा हूँ। बस यही कारवां है मेरा। मैं ये कहूंगा कि जो हमारे महानायक हैं, जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये वो, शायद ही मैं एक बात कहूंगा कि जो आजकल हमें पॉलिटिशियन और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी समझाती है ना इन महानायकों के बारे में, वो थोड़ा इनको पढ़िए, तब समझ में आएगा कि ये है क्या। तो इसके लिए जरूरी है, जैसे हम एक दूसरे का अम्बेडकर और गांधी जी पे बहुत कोट करते हैं, अपने अपने विचार देते हैं, लेकिन उनके वैचारिक मतभेद तो थे, रहे हैं, लेकिन विरोध नहीं था उनमें। जब आप अम्बेडकर को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, जब आप गांधी जी को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि यार इतने बड़े डिग्री धारक पीएचडी थे, लॉ से पीएचडी की थी बाबा साहब ने, तो उन्होंने भगत सिंह जी का केस क्यों नहीं लड़ा। दरअसल वो दौर था आजादी का, सब अपने अपने संघर्षों में लगे थे, वो इंग्लैंड में थे, गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, लाहौर में केस चल रहा था। लाहौर में केस चल रहा था, माननीय जो हमारे विद्वान बैरिस्टर साहब थे आसफ अली, वो उनका केस देख रहे थे। तो उस दौर में सभी इंपॉर्टेंस थे, अपनी अपनी जगह दे रहे थे। गांधी ने ये किया, गांधी ने वो किया, गांधी ने ये किया। सब जो पॉलिटिशियन समझाते हैं ना दोस्तों, वो बड़ा रॉन्ग समझाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए, समझिए और इन पर चिंतन करिए। जब आप पढ़ेंगे, मैं भी, मेरा एजुकेशन में अगर देखेंगे तो कोई योगदान नहीं, माइनस में बहुत, हजारवां करोड़वां अगर वो करेंगे तो मैं भी लोगों की थीसिस, दर्शन, फिलॉसफी पढ़ता हूँ, लोगों की रिसर्च, शोध हमें सब किताबों से ही अवेलेबल होता है, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। लेकिन मेरा अगर देखा जाए तो मेरा सबका कंट्रीब्यूशन शिक्षा में कुछ नहीं है, सब मैंने स्टडी करके ही रखी है। बस सफलता नहीं है, आप जैसे आप ही लोगों के साथ लगा रहता हूं मैं भी, और मेरी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, ये महान लोगों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी बात जो मैं संविधान के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 32 आप दे रहे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपने इसके लिए इसको समझ लिए ना आप कि ये आर्टिकल 32 है क्या, तो आप समझ जाएंगे कि जो आपके साथ होने वाले अत्याचार आप रख पाएंगे, न्यायालयों में अपने अधिकारों की मांग कर पाएंगे, हर तरह से आप इंसाफ पा पाएंगे। इसके लिए इन लोगों ने कुर्बानियां दी है, आपको फंडामेंटल मौलिक अधिकार दिलाने के लिए इन लोगों ने एक संविधान सभा गठित किया, उसमें बहुत लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना अपना योगदान दिया, जो भी जैसा बन पड़ा। उनसे ज्यादा महान तो कोई है नहीं। इसी क्रम में मैं थोड़ा कंपटीशन वाले छात्रों से कहूंगा कि दोस्त समय वेस्ट न करें,
डेली समय दें किताबों में, कंटिन्यूटी बनाए रखें और कोशिश करें कि आपको मेरे जैसे स्पीच देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो आपके अंदर से निकलेगा ना मोटिवेट, भाई वो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। चाहे जितना पढ़ लो, किसी का मोटिवेट 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता। मैंने बहुत लोगों का मोटिवेट पढ़ के रखा है, लेकिन ये 3 दिन चलता है। पहले दिन आएगा, जोश आएगा, किताब उठाएंगे, लग जाएंगे। दूसरे दिन हल्का होगा, घंटे भी कम हो जाएंगे पढ़ने के। तीसरे दिन तो वो भी खत्म, चल फ्रेंड के साथ टहल के आते हैं। यही चलता रहता है। लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और खुद से जो अपनी प्रॉब्लम से गांव छोड़ के आए, माँ बाप को कभी आप फेस करिए, देखिए वो है आपकी स्ट्रगल। आप राष्ट्र को जब प्रॉब्लम्स में देखते हैं, जब अन्याय और अत्याचार होते देखते हैं, उसको फेस करिए कि यार बदलना कुछ बाकी है, उधर हमें शिक्षा का योगदान उसमें देना है, तो आप शायद तो बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद कहूंगा मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।